सामीन नाजरीन, आज मशहूर अदाकारा सदाकारा डायरेक्टर मदिया गौहर की बरसी मनाई जा रही है। वो 25 अप्रैल 2018 को हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर अपने खालके हकीकी से जा मिली थी। मदिया गौहर मारूफ ड्रामा नवीस, डायरेक्टर और राइटर शाहिद महमूद नदीम की अहलिया भी थी। मशहूर अदाकारा सदाकारा फिरयाल गौहर उनकी बहन है, जबकि सवेरा नदीम उनकी बेटी है। सारंग और नरवान उनके बेटे हैं। मदिया गौहर ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए इंग्लिश किया था और लंदन यूनिवर्सिटी से उन्होंने थिएटर साइंस में डिग्री हासिल की थी। फनी खिदमत पर उन्हें 2003 में तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया था। मदिया गौहर ने ज़ियाउल हक के दौर में यानी कि 1983 में अजोका के नाम से एक तंजीम बनाई जो एशिया और यूरोप में फाल है, और उसी नाम से उन्होंने एक थिएटर की बुनियाद भी रखी जहां से बेशुमार अदाकार प्रोड्यूस हुए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए और तफसील से बात करते हैं उनकी जिंदगी के ऊपर। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं जिस फनकारा के बारे में बताने जा रहा हूँ वो स्टेज और टीवी की मारूफ फनकारा और हुकूक इंसानी की सरगर्म कारकुन रही हैं। वो बहसीयत अदाकारा ड्रामे करती भी थी, ड्रामों को लिखती भी थी और स्पेशली स्टेज ड्रामों को डायरेक्ट करने में उनका कोई सानी नहीं है। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मदिया गौहर की। दोस्तों की पार्टी करनी है और किस लिए? कल तुमने मेरे पर्स से 5,000 निकाले थे, वो मैं कोई पैसे जाया करती हूँ हैं? सारा जेवर खरीद के लाखों में जमा कर रही हूँ। हाँ तो कौन सी तनख्वाह मांग रहा हूँ मैं पापा की? डायरेक्टर, राइटर, एक्टर मदिया गौहर 21 सितंबर 1956 को कराची में पैदा हुई हैं। अदाकारा मदिया गौहर की परवरिश एक इल्मी और अदबी माहौल में हुई है। उनकी वालदा खदीजा गौहर खुद भी एक कलमकार थी और उन्होंने ज़्यादातर नावल इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन उनका एक नावल ऐसा है जिसका उर्दू में तर्जमा हुआ है और उसका नाम था उम्मीदों की फसल। मदिया गौहर की बहन फरियाल गौहर भी अदब, आर्ट और कल्चर में अपना ख़ास मकाम रखती हैं और वो बेहतरीन अदाकारा भी रही हैं। मदिया गौहर के शोहर का नाम शाहिद महमूद नदीम है, जो कि पाकिस्तानी मीडिया से तल्लुक़ रखते हैं, जर्नलिस्ट हैं और मशहूर अदाकारा सवेरा नदीम के वालिद भी हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मदिया गौहर की एजुकेशन की। तो मदिया गौहर ने 1978 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेज़ी अदब में एमए किया और फिर मज़ीद तलीम के लिए लंदन चली गई और लंदन जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से थिएटर के फ़न में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इस तरह उनका शुमार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री, पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री के पढ़े लिखे फनकारों में होता है। अदाकारा मदिया गौहर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से थिएटर के फ़न में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद 1983 में लाहौर वापस आ गईं और उन्होंने अपने शोहर के साथ मिलकर अजोका थिएटर की बुनियाद रखी। अजोका के मैंने हैं आज का। अजोका थिएटर का बुनियादी थीम जो था वो जनूबी एशिया के अवामी थिएटर से उठाया गया था, लेकिन इस थिएटर की ये खूबसूरती थी कि स्टेज पर मगरबी रवायात के साथ साथ देसी रवायात को बड़ी ही अच्छी तरीक़ा से एक दूसरे के साथ मर्ज किया गया था। मदिया गौहर के इस तजर्बे ने इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के अलावा यूरोप में भी बहुत ज़्यादा दाद पाई। अदाकारा मदिया गौहर के इन ड्रामों में बराबरी, इंसाफ, बर्दाश्त और इंसान दोस्ती के मौज़ूआत मिलते हैं और स्पेशली सनफी मसावात पर बिलखसूस वो जोर दिया करती थी। अदाकारा मदिया गौहर के शोहर शाहिद महमूद नदीम, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, वो राइटर भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। उन्होंने एक ड्रामा लिखा था बुरका वैगनीज़ा। ये ड्रामा 2007 को लाहौर में अजोका थिएटर के अंदर पेश किया गया था। ड्रामा बुरका वैगनीज़ा में औरतें जो बुरका पहनती हैं उसके कंसर्न बहुत सारी चीज़ों पर बात की गई थी, लेकिन ये ड्रामा रिज्जत पसंद हलकों की शदीद मुखालफत की वजह से और उसमें कुछ अरकान पार्लिमान भी शामिल थे, उन्हें बंद करना पड़ा था। मगर इसी ड्रामा को हुकूक निस्वां की तंजीमें इस खेल की सरपरस्ती करती रहीं और फिर बाद में उसे अंग्रेज़ी तर्जमा के साथ दुनिया भर में पेश किया गया था। अदाकारा मदिया गौहर ने जब बसंत पर लाहौर के अंदर पाबंदी लगा दी गई तो उस वक्त उन्होंने फिर एक ड्रामा बनाया था
लो फिर बसंत आ गई। उसके अलावा उन्होंने आज़ादी के हीरो भगत सिंह की जिंदगी पर भी एक ड्रामा बनाया था जिसका नाम था मेरा रंग दे बसंती चोला। अदाकारा मदिया गौहर ने पाकिस्तान के अंदर तो स्टेज ड्रामा को फरोग दिया ही, उसके अलावा वो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा जाती थी, स्पेशली अमृतसर में। अदाकारा मदिया गौहर केरल के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर सूफी बाबा बुल्ले शाह पर एक ड्रामा कर रही थी बुल्ला को 3000 से ज़्यादा लोगों ने देखा। शुरू में इस ड्रामा की मुखालफत वहाँ पर हिंदू लोगों ने की, लेकिन बाद में जब ड्रामा सब ने देखा तो उनको फिर बहुत ज़्यादा दाद भी दी। अदाकारा मदिया गौहर हर साल जून के महीने पाकिस्तान के नए फनकारों को ट्रेनिंग के लिए इंडिया दालेवाल के पास अमृतसर भेजती थी और अमृतसर से बहुत सारे फनकार लाहौर में आकर एक्टिंग वगैरह सीखते थे। उन्होंने एक स्टेज शो यात्रा के नाम से यानी कि यात्रा 1947 के नाम से तैयार किया था, जिसे मुतअद्दिद बार इंडिया में दिखाया गया। अदाकारा मदिया गौहर जिस काम को सोच लेती थी वो करके ही छोड़ती थी। मदिया गौहर से जदोजहद का रिश्ता मजीद इसलिए भी गहरा हुआ है कि उनकी वालदा खदीजा गौहर उनसे भी ज्यादा जदोजहद करने वाली औरत थी। मदिया गौहर के मशहूर पीटीवी ड्रामे की बात करें तो अलाओ उनका बहुत ही मशहूर पीटीवी ड्रामा था। मदिया गौहर के बेटे निर्वाण नदीम भी स्टेज और टीवी के एक्टर हैं और पाकिस्तान टेलीविजन के अलावा दूसरे निजी टेलीविजन पर भी अक्सर वो कई ड्रामों में देखे गए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मदिया गौहर के अवार्ड्स की, तो उन्हें 2006 में उन्हें नेदरलैंड में प्रिंस किल्वर्ट अवार्ड से नवाजा गया और फिर 2007 में उन्हें इंटरनेशनल थिएटर पास्ता अवार्ड से भी नवाजा गया और पाकिस्तान के अंदर उनकी खिदमात को सराहते हुए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। मदिया गौहर कैंसर जैसी नामराद बीमारी से एक अरसा तक लड़ती रहीं और फिर 25 अप्रैल 2018 को 62 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। मदिया गौहर धुन की पक्की थी और नज़्म ज़ब्त के मामले में सख्त गिर रवैया रखती थी। स्टेज की दुनिया में उनकी हमा सिर्फ शख्सियत को अरसा दराज तक बुलाया जा नहीं सकता। आखिर पर दोस्तों हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह। I am Nasser Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.